सेफ कोई नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी कारण से किसी न किसी चीज़ का शिकार बनता ही है। पहले कहते थे कि लड़कियां कहाँ सेफ है, बट अब जो हो रहा है, सिचुएशंस आ रही है, अब लड़के कहाँ सेफ है? सेफ्टी तो बहुत ही आजकल के समय में मतलब प्रेशियस हो गई है, डिफ़िकल्ट हो गई है। क्योंकि जब मैं खुद घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा है वो 13 साल का है, छोटा 10 साल का है। मुझे खुद को बहुत टेंशन रहता है। मैंने घर में कैमरास लगा रखे हैं कि फ़ोन में भी मैं ट्रैक करती रहती हूँ कि कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त क्या है, सोशल मीडिया पे वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन उनके आसपास है, क्यों है, उनके दोस्तों के क्या शौक़ हैं, या वो उनको कौन सा गेम पसंद है, फुटबॉल तो कैसे क्या कर, तो हर चीज़ अभी नज़र रखनी पड़ती है। क्योंकि अभी लोगों में, जैसे मैंने बोला, धैर्य ख़त्म होता जा रहा है। देखा देखी में लोग चीज़ें, उनको उसके पास ये हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। यस, ये तो आपने सबसे बड़ी बात बोली। ये तो आजकल चल रहा है, यही चल रहा है। तो यहाँ पे सबको शॉर्टकट चाहिए, किसी को हार्ड वर्क नहीं करना है। दुनिया में किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, फिर अंत भी वैसा ही होता है। तो चीज़ें बहुत बदल गई है। सेफ कोई नहीं है, ना बच्चे, मतलब ना लड़के, ना लड़कियां, ना बड़े बूढ़े, कोई भी सेफ नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी कारण से किसी न किसी चीज़ का शिकार बनता ही है। अभी देखिए, अब बुज़ुर्ग घर में अकेले हैं तो वो भी तो शिकार बनते हैं। yes. उनके साथ भी तो क्राइम होता है। उनको भी लोग बोलते हैं कि आपने कितने केसेस देखे होंगे कि बुज़ुर्ग, यस, बुज़ुर्ग अकेले। कौन सेफ है आप देखो। क्योंकि लोगों को अभी ना क्विक चाहिए, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। मेहनत किसी को नहीं करनी है, कर्मों पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है। लोग भाग रहे हैं अंधाधुंध की, बस हमें सब कुछ मिल जाए कुछ भी करके। आज देखिए ना, आप सोशल मीडिया पे देखिए, शादियां देखिए, आजकल की शादियों में कितना शोशा है, कितना दिखावा है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी 2 परिवारों का मिलन है, जहाँ पे आप 7 फेरे या सप्तपदी, या आप एक दूसरे को वचन देते हैं, साथ में जीने बनने की कस्में खाते हैं, लेकिन शादी के 6 महीने में हमें खबरें सुनाई देती हैं कि डिवोर्स हो गया या रिश्ता टूट गया, एक ने दूसरे को धोखा दिया, कुछ ना कुछ होता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को रामायण कि मूवी देखने जाने में पसंद आता है, उनके ऊपर कमेंट कर, ये अच्छा नहीं बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया, ये अच्छा था, वो अच्छा नहीं था, ये विश्लेषण करना पसंद है। पर क्या सही मायने में घर में रामायण पढ़ी जाती है? नहीं। अगर रामायण पढ़ते तो उनको पता चलता कि सीता माता ने वनवास स्वीकार किया, राम जी के साथ जाना स्वीकार किया, जंगल के सारे कठोर जो उनके जीवन को स्वीकार किया। आजकल की लड़कियां एक फ़ोन ना ला दे तो झगड़ा कर देती है। मेरे पेरेंट्स को ऐसा बोल दिया, झगड़ा हो जाता है, डिवोर्स हो जाते हैं। मतलब एक फैमिली दूसरी फैमिली के ऊपर आरोप डालती है, दूसरी फैमिली, मतलब दोनों लड़ते हैं। आप देखो, सीता माता से सीखो। अच्छा, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। यहाँ पे लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के साथ वन में चले गए। कभी उर्मिला ने सीता माता को ताना नहीं मारा कि तुम्हारे पति की वजह से मेरा पति भी मुझसे दूर हो गया। तो यहाँ भाई भाई मतलब प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे भरत जी ने उनकी खड़ाओं के साथ पूरा राम राज्य चलाया, उनका नाम लेकर चलाया। आप सीखना है तो रामायण में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। आजकल माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात, कुंभ लोगों ने किया है। यस, ये कुंभ के टाइम पे उन्होंने लिटरली अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ा है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप रामायण पढ़ो, जहाँ पे उनकी सगी माता नहीं थी, जिन्होंने उनको वनवास दिया, 14 वर्ष का वनवास दिया, वो उनकी सगी माता नहीं थी, फिर भी माता का आदेश है सुनकर राम जी चले गए कि नहीं। yes. और आजकल सगे माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो थोड़े टाइम में अलग हो जाते हैं। हम अलग रहेंगे, तुम मेरी वाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, तुम्हारी वाइफ ने, मतलब मेरी वाइफ को तुमने ये कहा। अरे वो तुम्हारी माँ है भाई। आपको धैर्य ख़त्म होता जा रहा है, चीज़ें इसीलिए सेफ़ नहीं है। फिर आपको अकेले रहना है, अपने बच्चों को भी अकेले पालना है। और देखो, आप जो देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। बच्चों ने क्या देखा, उनके माँ दादा दादी को छोड़ दिया, तो बच्चे भी कल को आपको वही करेंगे आपके साथ जो आपने अपने माता पिता के साथ किया। फिर वो बच्चे अकेले रहते हैं। देखो, संयुक्त फैमिली में पले बड़े बच्चे अलग होते हैं, और विभक्त फैमिली में अकेले, जहाँ पे सिर्फ
माँ बाप और बच्चे होते हैं, वो बच्चे अलग होते हैं, क्योंकि उनको कोई बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाने वाले नहीं होते। जो हम दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनते हैं, उनसे बहुत सारे संस्कार, इतने सालों का निचोड़ सुनते हैं, वो बच्चे सुन पाते हैं, वो सब ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे सेफ्टी कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ हो रही है। सबको बस इंस्टाग्राम देखना है, शादियों में कैसे क्या कपड़े पहने हैं, ट्विनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, एक कपड़ा पहना है तो दूसरी बार पोस्ट नहीं करना है। कहाँ से भाई? आप अपने पैसे का सदुपयोग करो, बहुत ज़्यादा है तो किसी की मदद कर दो, पर हर चीज़ का सदुपयोग करो।